आप सोचेंगे कि भैया तू कौन होता है जो हमें इस चीज़ के ऊपर आए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जेईई एडवांस क्लियर किया है, मुझे एनआईटी में सीट अलॉट हुई है और अभी जो सा काउंसलिंग चल रही है ख़त्म हो चुकी है और सीसैप अभी आने वाला है। तो यस, मैं इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे बता सकता हूँ क्योंकि मैं एक जेईई एडवांस क्वालिफायर हूँ। Friends, you are all students with exceptional ability. After all, you passed one of the toughest exams, the JEE, at the age of 17-18. तो हेलो गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो मेरे से एक मेरे फ्रेंड ने पूछी थी कि भाई लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब क्या करना चाहिए, आगे 12th पास हो गई तो अब क्या करना चाहिए, आगे लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कन्फ्यूज़न पहली बात तो वाईफाई की तरह होता है, हर जगह मिलेगा। कभी करियर में मिलता है, कभी रिलेशनशिप में मिलता है, होता ही है हमें कि यार हमारा फ्यूचर कैसा होएगा, कैसे जाएगा, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें। और भाई कॉलेज में अगर मैं स्कूल की बात करूँ कि कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ है, तो आप ये देख लो कि जब आप स्कूल जाते थे तो साइंस ले या कॉमर्स, इसमें कन्फ्यूजन। What stream do you want to take? कॉमर्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश। कॉलेज में कोडिंग करनी है या एडिटिंग, इसमें कन्फ्यूजन। वो मैजिक नहीं आया। नहीं, वो नहीं बनी, ठीक है, पब्लिक करेक्ट बोली, मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी, लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ वो थी लाल सिंह चड्ढा। और जॉब में जब पैसे कमाने की बात आएगी तो पैसा कमाएं या फिर पैशन को फॉलो करें। La pasión। इसमें कंफ्यूजन, तो भैया कंफ्यूजन हर जगह है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सॉल्यूशन जरूर हैं जो हम कर सकते हैं अपने कंफ्यूजन को रोक के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो मैं बताता हूँ वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं मेरे ओपिनियन से। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो अब मैं बताऊँ, कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह होती है कि भैया ऑप्शन बहुत ज़्यादा है हम पे। वो समय गया, आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमें पता है, हमें चीज़ें पता है कि यार ये भी होता है, ये भी तरीका होता है, वो भी। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार ऑनलाइन पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, आप ही मुझे बता दो, एडिटिंग कर लो, कॉपीराइटिंग कर लो, या वेबसाइट सेल कर लो, या फिर आप एआई चैटबॉट बना दो, एआई एजेंट्स बना दो। लेकिन क्लैरिटी के बिना डिसीजन नहीं ले पाते हम, इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्लैरिटी चाहिए होती है कोई भी डिसीजन को करने के लिए, हम पे क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से हम कन्फ्यूजन में। तो इसमें पहला स्टेप आता है कि पेपर पे लिखो। क्या लिखो? जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जितना भी दिमाग के अंदर कचरा आ रहा है, उस सबको लिखो। क्योंकि लिखने से ही क्लैरिटी आती है कि बाद में हमें करने का, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट होता है, फिर हम उसमें आइडिया सोच पाते हैं कि हम ये करना है, वो करना है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। आगे से कोई भी आइडिया आवे उसे जरूर लिखो। तो स्टेप 2 क्या हो सकता है? स्टेप 2 हो सकता है जैसे कि अगर आप ऑफलाइन वेबसाइट देखने जाओगे तो एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट है कि आपको एकदम दिखेगा कि हाँ यार मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू है कि नहीं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल करने जाओगे तो ऑनलाइन एक लॉन्ग टर्म काम है, आपको पोर्टफोलियो चाहिए, आपको उसका अपना वर्क दिखाना होगा, आपको लोगों को कन्विंस करना होगा कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से वर्क करते हो। क्यों? ऑनलाइन इस समय ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ऑफलाइन बहुत कम है। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने कोई डिसीजन भी बना लिया, हमने ये भी सोच लिया लॉन्ग टर्म गोल है, ये शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन उससे सबसे बड़ी डिसीजन आती है कि यार हमें समझ में नहीं आता हम किस चीज़ को ट्राई करें। क्योंकि हर किसी के एक डिसीजन तो हो नहीं सकता भैया। कोई एडिटिंग में भी इंटरेस्ट रखता है, कोई कॉपीराइटिंग में रखता है, कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कोडिंग सीखना चाहता है, कोई एडिटिंग करना चाहता है। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप किसी मॉल में जाते हो और आपको कोई कपड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपको 3 शर्ट अच्छी लगी, तो आप उसे कैसे तय करोगे कि आप मुझे कौन सी लेके लेनी है? आप उसे पहनोगे ना। इसी तरीके से आपको जो स्किल में मन कर रहा है, पहला उस स्किल को ट्राई करो। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो आपकी चॉइस है कि आपको वो कब तक लग रही है इंटरेस्टिंग। जब वो उसे ट्राई करो, उसके बाद आप देखो कि अब क्या मैं अगली चीज़ ट्राई करूँ, फिर ऐसे अगली चीज़ ट्राई करो। मैं बताऊंगा, जब तक जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो कॉलेज स्टार्ट में मैंने अब तक जितने सीनियर्स या जितने भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे चेक करिए, सब ये कहते हैं भैया ये लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है एक एक्सपेरिमेंट लाइफ, कि तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, फिर उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तो फर्स्ट ईयर तो हर कोई चाहता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात आती है दूसरी, डिसीजन, कि भैया डिसीजन लो। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं किसी एक चीज़ पे स्टिक हो, नहीं, सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके देखो कि तुम्हें कौन से में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, फिर जिसमें आ रहा है वो चीज़ को आगे परस्यू कर दो। हाँ, अपना एक एटीट्यूड जरूर चेंज करो, क्योंकि कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्फ्यूजन साइन है कि तुम अपने जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उससे तुम निकल के बाहर जाना चाहते हो और उससे देखना चाहते हो कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ। दिस इज अ गुड साइन, यू शुड डू इट। ये तुम्हें जरूर करना चाहिए।
क्योंकि ये मदद करेगा तुम्हें एक्सप्लोर करने में कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो यस, कन्फ्यूजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड साइन। और अगर तुम्हें लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिखो कि तुम्हारा कन्फ्यूजन क्या है, किस बारे में। अगर मुझे जो सा कमेंट अच्छा लगेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आगे। हाँ, लेकिन लिखना जरूरी इसलिए कि लिखने से तुम डिसाइड कर पाओगे। लोग डिसाइड ही नहीं होता वो कन्फ्यूज किस वजह से हैं, इसको मत, क्योंकि कन्फ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको काम करेगी।